इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। आज शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज ही सभी 15 सीट के परिणाम सामने आ जाएंगे। तो राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। यूपी में 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि अगर विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो 7 सीट पर बीजेपी की जीत तय है, 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है यूपी में, लेकिन 1 सीट जो है उस पर पेच फंसा हुआ है। और इन सब के बीच कर्नाटक और हिमाचल में भी वोटिंग शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश का विकास, इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक खरीद फरोख्त किस सियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो राज्यसभा की कुल 15 सीटें हैं जिस पर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताएं, यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट इसमें शामिल है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में व्हिप जारी कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, साथ ही यूपी की जो 10 सीटें हैं उस पर वोटिंग की अब शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक आपको बताएं कि यहाँ पर ये वोटिंग चलने वाली। शिमला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर वोटिंग होनी है, 1 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और देखिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक मतदान होना है और शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो 3 राज्य हैं, 15 सीट हैं, 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 4 सीट है कर्नाटक में और 1 सीट हिमाचल प्रदेश में है, जिसके लिए वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस वोटिंग की जो आशंकाएं हैं वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा उनकी आशंका बढ़ी हुई है। और इस वक्त हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है, जहां पर 1 सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो हिमाचल विधानसभा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मतदान की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और देखिए कतार में यहां पर लोग वोट डालने पहुंचे हैं। शाम 4 बजे तक यहां पर वोट पड़ेंगे, 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। व्हिप यहां पर जारी कर दिया गया है। 1 सीट है जिसके लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हर्ष महाजन मैदान में है। 3 बार कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रहे हर्ष महाजन और उनका जो सामना है वो कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी से है। और चलिए अब शुरुआत करेंगे 9 सेकंड न्यूज की। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर। बिल्कुल, तो देखिए 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की। वोटिंग शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यहां पर राज्यसभा के लिए मतदान करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो मतदान करेंगे। शाम 4 बजे तक मतदान होना है। 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और देखिए 9 बजते ही हम चाहे यूपी की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, वो पहुंच चुके हैं, अपना मतदान वो करेंगे। और ये तस्वीर जो है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है, जहां पर विधायक जो हैं वो पहुंचने लगे हैं मतदान करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और जयराम ठाकुर को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त पहुंचे हैं विधानसभा में मतदान करने के लिए। सर, हम जानना चाहेंगे, बीजेपी ने कैंडिडेट किया है राज्यसभा के लिए, जिस तरह से कल आपने व्हिप की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजा है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? वोटिंग प्रोसेस बिगिन हो गया है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं।
और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा? देखिए, एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। और जो व्हिप के बारे में कन्फ्यूज़न किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला? तो चुनाव तो मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा, क्योंकि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाकी परिणाम का इंतजार करते हैं शाम तक। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।